हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता एक बार फिर। हम बात कर रहे थे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, 12th क्लास सेकेंड बुक फर्स्ट यूनिट, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि हम हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। हेलो एल्केन का प्रिपरेशन, हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी एंड हेलो एल्केन का हमने पूरा इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, ये मेरे पूर्व के वीडियो में मैं इतना बात कर चुका हूं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की। हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं, हेलो एल्केन में केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे केवल हेलो एल्केन की, है ना। आरएक्स की बात करेंगे, है ना। और इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का। अगर इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो आगे के चैप्टर में अपने आप इंटरेस्ट क्रिएट होगा, है ना। और मोस्टली बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं जो आगे वाले चैप्टर में आपको मिलने वाली है, इसलिए इस चैप्टर की जितनी भी रिएक्शन है उनको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे हेलो एल्केन की। इसकी 4 केमिकल प्रॉपर्टी हैं, और वो 4 केमिकल प्रॉपर्टी हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहले इनको राइट डाउन कर लेना। सेकेंड इज डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन, एंड थर्ड इज रिएक्शन विद मेटल्स, एंड फोर्थ इज रिडक्शन। ये 4 रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी में। मोस्ट इंपोर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, जिसकी हम डिटेल में बात करेंगे। और इसी में हम पढ़ेंगे SN1 और SN2। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर मैं बोलूं इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक जो जनरली जिसमें से क्वेश्चन आता है वो है SN1 एंड SN2। तो वो हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बाकी ये रिएक्शन सिंपल छोटी सी है, इसमें 2-3 रिएक्शन है। विद मेटल्स रिडक्शन एक रिएक्शन है, यानी कि ये 3 रिएक्शन तो बहुत छोटी छोटी सी रिएक्शन है। लेकिन जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो हम बात करेंगे किसकी, वो हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो यहां हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो फर्स्ट हेडिंग है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। न्यूक्लियोफिलिक 11 में वैसे पढ़ा होगा। न्यूक्लियोफिलिक जिस पर माइनस चार्ज होता है, और एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक जिस पर प्लस चार्ज होता है। ये अटैकिंग रिएजेंट होते हैं। थोड़ा सा मैं 11 की बात कर दूं, है ना। जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक, और जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर। और हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बात की RX। अब इस RX में मैं बता चुका हूं कि इसमें X पर माइनस होता है और R पर प्लस होता है। ये मैंने पूर्व के वीडियो में CO बॉन्ड का नेचर बताया था। ठीक है, अब इसमें जो X माइनस होता है वो क्या है, वो है न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा और उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक को हटाकर दूसरे को जोड़ना। जो हटेगा वो हमेशा वीक होता है और जो लगता है वो हमेशा स्ट्रांग होता है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि इन दिस रिएक्शन X माइनस वीक न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों यहां पे क्या होगा कि यहां भी इस रिएक्शन में से एक न्यूक्लियोफाइल को हम रिप्लेस करेंगे, और जो दूसरा लगेगा वो भी न्यूक्लियोफाइल ही लगेगा, और वो दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगेगा वो हमेशा स्ट्रांग होगा। तो यहां हमको केवल इस रिएक्शन में यही बात करनी है, यानी कि X माइनस हटेगा, X माइनस की जगह में कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऐड करूंगा। क्लियर। तो यहां हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम यहां से X माइनस का रिप्लेस दूसरे न्यूक्लियोफाइल में करेंगे। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, लेकिन बहुत डिटेल में है। हमको पहले पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल 11 में पढ़ा होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग स्पीसीज होती है। न्यूक्लियोफाइल जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है ये वो अटैकिंग स्पीसीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में रहते हैं, इसलिए ये उस जगह अटैक करते हैं जहां पर
क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ माइनस है, ठीक है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है न्यूक्लियोफिलिक। और एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये उस जगह अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। तो ये दो अटैकिंग स्पीसीज मिलेंगी। हम अभी बात करेंगे केवल किसकी, हम बात करेंगे केवल न्यूक्लियोफाइल की, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या करना है हमको, यहाँ पर हमको पढ़ना है कि एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगेगा। तो इसमें हम डिफरेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें मैं फर्स्ट रिएक्शन की बात करता हूं। और फर्स्ट रिएक्शन है नंबर ए डाल देता हूं जिसको मैं, और वो है फ्रॉम एक्वस क्यूएच, ठीक है। यहां सबसे फर्स्ट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्रॉम एक्वस क्यूएच, एक्वस मतलब जलीय क्यूएच। हमने क्यूएच को पानी में मिला रखा है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है एक्वस क्यूएच। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, इंटरेस्टिंग चीज भी है, हमको यहाँ पर दो तरीके के क्यूएच मिलेंगे, एक होता है एक्वस क्यूएच और एक होता है एथेनॉलिक क्यूएच। तो यहां हम बात कर रहे हैं एक्वस क्यूएच की। एक्वस क्यूएच आयनिक फॉर्म में K प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। मैंने यहाँ पर रिएक्शन कराई RX और प्लस एक्वस क्यूएच, यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको एक्वस, और ये बन जाएगा क्या, ROH और प्लस रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग बचा KH। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या, इस रिएक्शन में बेटा यहाँ पर X की जगह कौन लग गया, X की जगह लग गया OH माइनस, क्लियर। यानी एक न्यूक्लियोफाइल हटा और उसकी जगह कौन आ गया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। यानी कि अगर हम एक्वस क्यूएच के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस एक्वस क्यूएच के साथ वो एल्कोहल बनाता है। लेकिन रिएक्शन किस में आ रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर अगर एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस क्यूएच टू फॉर्म एल्कोहल, क्लियर। अब मैं कोई सा भी एल्कोहल बना सकता हूं, जैसा एल्काइल हैलाइड लूंगा वैसा ही मैं यहाँ पर एल्कोहल बना के दूंगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर इथाइल लगाता हूँ, HCl लगाता हूं, तो मैं यहाँ पर आती है इथाइल लगाऊंगा, तो कौन सा एल्कोहल मिल जाएगा, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जब हम कन्वर्जन करते हैं या जब कोई आपके क्वेश्चन में ABC रिएक्शन भी आती है, एरो पर अगर हमको एक्वस क्यूएच लिखा मिलता है, इट मींस ये एल्काइल हैलाइड के साथ ही रिएक्शन कर रहा है और एल्कोहल बना के देगा, क्लियर। तो यहां पर हमने फर्स्ट रिएक्शन देखी फ्रॉम एक्वस क्यूएच, तो एक्वस क्यूएच के साथ वो हमेशा एल्कोहल बनाता है। अच्छा, यहां पर हम एक्वस क्यूएच के जगह हम यहां पर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का भी यूज कर सकते हैं। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड में क्या होता है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, इसके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो RX और प्लस AgOH, इससे क्या बनेगा, इससे भी हमको ROH बनता है और प्लस ये रिमेनिंग बचेगा AgX। यानी मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड में क्या होता है, Ag2O और प्लस H2O, इससे बनता है 2AgOH। यानी कि ये 2 सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो हमको मिला है ये आयनिक फॉर्म में होता है। इसलिए हम यहाँ पर अगर एक्वस क्यूएच नहीं है, अगर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड दिया गया है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी हम एल्कोहल बना सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर हमने पहली रिएक्शन में एल्कोहल बनाया, उस एल्कोहल को हमने बनाने के लिए दो रिएजेंट यूज किए, पहला हमने एक्वस क्यूएच यूज किया और दूसरा हमने मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का यूज किया, ठीक है। तो ये हम पहली रिएक्शन, यहां पर भी हमको टोटल 4 रिएक्शन पढ़नी है मैं, और वो 4 रिएक्शन पढ़ने के बाद फिर हम बात करेंगे इसकी मैकेनिक की। अब नेक्स्ट नंबर सेकंड है। अब यहां पर बच्चों क्या, आप की जगह कोई सा भी एल्काइल ग्रुप लगा सकते हो, जो एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगाओगे वैसा ही एल्कोहल हम बना सकते हैं। दूसरा नंबर सेकंड की मैं बात करूं, नंबर बी है, और वो है नंबर बी फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड यानी कि NaOR डैश हमने इसलिए लगाया क्योंकि एल्काइल हैलाइड में हमको ऑलरेडी R लगा मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे डैश का यूज किया है, ठीक है। यहां पर देखना RX और प्लस NaOR डैश, ये हम इसको कैसे तोड़ेंगे, Na प्लस और प्लस OR डैश माइनस।
अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, OR माइनस, ठीक है, यहाँ पे भी क्या काम होगा, X माइनस रिप्लेस होगा और उस X माइनस के रिप्लेस होने के बाद वहां पे कौन लग जाएगा, OR डैश लगेगा। क्या बन जाएगा, ये बनेगा ROR डैश और प्लस रिमेनिंग बचेगा NaX, यानी कि ये हमको क्या मिल गया, ये हमको यहां पर मिल गया ईथर, यानी कि एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड टू फॉर्म ईथर। ठीक है, अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मैं यहां पर R मिथाइल लेता हूं, यहां पर इथाइल लेता हूं, तो यहां पर हमको मिक्स ईथर मिलेगा। आगे हम ईथर में बताएंगे दो तरह के ईथर होते हैं। दो तरह के ईथर कौन कौन से होते हैं, अगर दोनों R सेम होते हैं उसको हम बोलते हैं सिंपल ईथर, और अगर दोनों R डिफरेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिक्स ईथर। इस प्रोसेस को हम सिंपल और मिक्स दोनों ईथर बनाने में यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, यानी X माइनस हटा, X माइनस रिप्लेस हुआ, उसकी जगह कौन आ गया, OR माइनस, यानी कि वीक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हुआ और उसकी जगह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो ये यहां पर हमने इससे ईथर बना दिया। ठीक है, इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना। तो यहां हम इसको ईथर का प्रिपरेशन करते हैं। जब हम ईथर पढ़ेंगे अल्कोहल और ईथर वाले चैप्टर में, वहां पर ये रिएक्शन फिर आएगी। इसलिए मैंने आपसे पहले ही बोला कि इस चैप्टर में जो रिएक्शन पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो रिएक्शन है आगे वाले चैप्टरों में रिपीट होंगी। इसलिए हमको एक बार पढ़ना है, जब दोबारा वो रिएक्शन आएगी तो हमको अपने आप लगेगा कि हाँ ये रिएक्शन हमने पीछे पढ़ रखी है, सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ हम ईथर बना सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर R इथाइल लिया, यहाँ पर R इथाइल लिया, तो हमको यहाँ पर डाई इथाइल ईथर मिलेगा। तो हम कोई सा भी ईथर बना सकते हैं, और उस ईथर को बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, सोडियम एल्कोऑक्साइड का यूज किया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ईथर अगर हमको बनाना है तो हमने उससे पहले वाले में हमने क्या लिया था, मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड। यहां हम क्या कर सकते हैं, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड का भी यूज कर सकते हैं। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड क्या काम करेगा, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड भी हमको ईथर बना के देगा। कैसे बना के देगा, RX, ये मैंने इसके दो मॉलिक्यूल लिए और ये मैंने लिया Ag2O। ठीक है, ये यहां से क्या अलग हो गया, ये अलग हो गया 2AgX। ये हमको मिलके देगा यहाँ पर ROR और प्लस 2AgX। मतलब हम ईथर को इससे भी बना सकते हैं। मतलब दो तरह का सिल्वर ऑक्साइड आपने देख लिया, एक देखा मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड जिससे हमने एल्कोहल बनाया, एक हमने देखा ड्राई सिल्वर ऑक्साइड जिससे हमने बना के दिया क्या, जिससे हमने बना के दिया ईथर। ठीक है, दो स्टेप हो चुके हैं इसमें। हमने बात की है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम बात कर रहे हैं, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल हट रहा है, उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, उसकी जगह हम दूसरा न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं, दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसको रिप्लेस करके लगा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर सी। नंबर सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बात कर रहे हैं। नंबर सी है फ्रॉम KCl, पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं पोटेशियम साइनाइड में K प्लस और Cn माइनस, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल Cn माइनस। क्लियर, रिएक्शन समझ में आ गई होगी हमको क्या करना है। मैंने रिएक्शन किसके साथ करानी है, RX और प्लस मैंने कराई KCl के साथ रिएक्शन, क्या बन गया RCn और प्लस क्या बचा, प्लस बचा KX। ठीक है, यहां हमने एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KCl टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड। क्लियर, तो यह हम एल्काइल साइनाइड बना सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात और मैं बताऊं, अगर कभी भी हमको कार्बन चेन इंक्रीज करनी है, कार्बन चेन की हमको अगर लंबाई बढ़ानी है, कार्बन चेन में अगर हमको एक कार्बन बढ़ाना है, तो हम KCl का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में दिखाता हूं आपको। मैंने लिखा है यहाँ पर CH3Cl और मैंने इसकी रिएक्शन कराई KCl के साथ, तो क्या बन गया CH3Cl और प्लस KCl। यानी कि यहाँ मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया और यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, मैंने बनाया मिथाइल साइनाइड, लेकिन इसमें एक कार्बन तुमको ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। इसका नाम क्या है, एथेन नाइट्राइल। दो कार्बन मिल गए,
तो कार्बन चेन अगर हमको बनाना, ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जब हम कन्वर्जन कराते हैं, कन्वर्जन पूछते हैं, तो हम पूछते हैं मिथाइल एल्कोहल टू इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एमीन टू इथाइल एमीन, हाउ विल कन्वर्ट। तो हम कैसे उनको कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें साफ दिख रहा है कि हमको एक कार्बन बढ़ाना है। अगर कार्बन इंक्रीज करना है, कार्बन चेन की इंक्रीज अगर करना है एक कार्बन, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें KCN के साथ रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर हमने क्या बना के दे दिया, यहाँ पे हमने बना के दे दिया एल्काइल साइनाइड। अब इस रिएक्शन में भी आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि यानी कि X हटा X ये गए, कौन लग गया, Cl, यानी एक न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट दूसरे न्यूक्लियोफाइल में हो रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, यहां हमने बनाया एल्काइल साइनाइड। अब एल्काइल साइनाइड चूंकि हमारे कोर्स में आगे है नहीं है, इसलिए इस एल्काइल साइनाइड एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे हम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। ABC रिएक्शन आती है या कन्वर्जन आते हैं या न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, तो उसमें यहाँ पर जब एल्काइल साइनाइड बनता है तो उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, और उन रिएक्शन को हम केवल आगे रिएक्शन में हम उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि इस साइनाइड से हम आगे और कंपाउंड कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा RCN, ठीक है, RCN में भी तुमको बना के दे चुका हूं। RCN कैसे बनाया था हमने, एल्काइल हैलाइड की हमने रिएक्शन कराई थी KCN के साथ। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, यहां से कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन, यहां से ABC क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, और जब रिएक्शन बढ़ती जा रही है इनका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे रिएक्शन उतनी ही ज्यादा आपको लर्न होंगी, इसलिए हमको प्रैक्टिस भी करना है। तो मैंने एल्काइल साइनाइड दिया, एल्काइल साइनाइड की 3 रिएक्शन और मैं बता दूं आपको। एक मैंने बोला इसका कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस, एक मैंने बोला इसका पार्शली हाइड्रोलाइसिस, और एक मैंने बोला इसका रिडक्शन। रिडक्शन हम कराते हैं सोडियम प्लस एथेनॉल की प्रेजेंस में। ठीक है, आगे बताएंगे, इसको मेंडियस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो अभी हम बात करें, जब हम इस साइनाइड का, मैं केवल इस CN ग्रुप की बात कर रहा हूं, R कुछ भी हो सकता है, R तुम्हारा एल्काइल भी हो सकता है, R तुम्हारा एरिल ग्रुप भी हो सकता है। हम केवल रिएक्शन करेंगे किसके साथ, CN के साथ। मैं यहां पर देखो R जैसा है वैसा का वैसा R जोड़ देता हूं, मेरे को R से कोई मतलब नहीं है, मेरे को केवल मतलब है फंक्शनल ग्रुप साइनाइड से। अगर फंक्शनल ग्रुप साइनाइड है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर वो साइनाइड है, तो मैं उसका अगर मैं कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहां पर वो जो CN ग्रुप है, वो CN ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाता है COH में, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर मेरे को यहां पर साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, मैं बोलता हूं हाउ विल चेंज मिथाइल क्लोराइड टू एसिटिक एसिड, और मिथाइल क्लोराइड से स्टार्ट करना है और एसिटिक एसिड हमको बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, मिथाइल क्लोराइड से पहले मिथाइल साइनाइड बनाओगे, मिथाइल साइनाइड का कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस कराओगे, और उस हाइड्रोलाइसिस से हम बनाएंगे क्या, उससे हम बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। अगर मैं यहाँ पर इसका पार्शली हाइड्रोलाइसिस कराता हूं, तो पार्शली हाइड्रोलाइसिस कराने पर मेरे को एमाइड मिलता है, एसिड एमाइड मिल गया यहाँ पर, यानी कि जब मैंने इसका पार्शली हाइड्रोलाइसिस कराया तो मैंने यहाँ पर इससे एमाइड बनाया। और अगर मैं इसका रिडक्शन कराता हूं, इसके रिडक्शन से मेरे को 1 डिग्री एमीन मिलती है, ये मैंने यहाँ पे बना ली 1 डिग्री एमीन। इसी को हम कहते हैं मेंडियस रिएक्शन। दिस इज मेंडियस रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ बच्चों इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यहाँ पर साइनाइड यूज करता हूं, साइनाइड मैंने कहां से लिया, साइनाइड मैंने वहां पे बना के दिया था। अगर मैं साइनाइड बनाता हूं, साइनाइड से मैं 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात कर रहा हूं, और वो 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसका कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस, पार्शली हाइड्रोलाइसिस एंड रिडक्शन, जिससे हमको बनाए कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम लिख लेना, उसके बाद एमाइड, और उसके बाद प्राथमिक एमीन यानी कि 1 डिग्री एमीन यानी प्राइमरी एमीन। क्लियर। तो ये मैंने नंबर 3 कंप्लीट कर ली। नंबर 3 जिसमें मैंने तुमको बताया कि किस तरह से हम यहाँ पर इस साइनाइड को यूज कर सकते हैं अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने बोला कि हाउ विल चेंज मिथाइल क्लोराइड टू एसिटिक एसिड।
यानी मिथाइल क्लोराइड से मेरे को स्टार्ट करना है और बना के क्या देना है मेरे को, CH3COOH। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में। तो अब मैंने मिथाइल क्लोराइड से की, देखो रिएक्शन जो कंप्लीट जैसे लॉजिकल होती है हम उसी हिसाब से रिएक्शन करेंगे, हम अपने हिसाब से रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। मैंने बोला कि इस मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराओ KCl के साथ, क्या बना के दोगे, ये हम बना के देंगे CH3Cl, बन गया। और इस CH3Cl का मैंने करा दिया क्या, कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस 2HOH। अगर मैं इसका कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस कराता हूं तो मैंने क्या बना के दे दिया, एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड, बन गया। तो इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हम कन्वर्जन में यूज कर सकते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि अगर हमने साइनाइड दिया है तो साइनाइड की 3 रिएक्शन जो मैंने बताई है उनको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काम में आएगी, कन्वर्जन में काम में आएगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं नंबर डी। 3 हो चुकी हैं, पहली फ्रॉम एक्वस QH, सेकेंड इज sodium alkoxide, third is KCN potassium cyanide, and number 4th is silver cyanide AgCl। ठीक है, सिल्वर साइनाइड के साथ मैंने रिएक्शन कराई RX और इसकी रिएक्शन कराया सिल्वर साइनाइड के साथ। इससे हमको मिलता है RNC और प्लस मिलता है AgX। मतलब यहां हमको साइनाइड नहीं मिलेगा, यहां हमको मिलता है आइसोसाइनाइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि AgCl लिया और NC बन गया, KCl लिया था तो साइनाइड बना के दिया, है ना? ये क्वेश्चन भी है यहाँ पर, है ना? एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KCl टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड बट AgCl टू फॉर्म आइसोसाइनाइड। एक्सप्लेन। तो यहां पहले मैं बात कर लूं कि सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा, एक मैंने लिया KCl और एक मैंने लिया AgCl। दोनों में डिफरेंस ये है कि दिस इज आयनिक कंपाउंड और दिस इज कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर? आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, K+ और Cl-। अब चूंकि हम इसकी जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये न्यूक्लियोफाइल कार्ब के टाइम पे अटैक करता है। ठीक है, लेकिन यहां पर तो न्यूक्लियोफाइल बना ही नहीं, क्योंकि दिस इज कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में यहां पर आयनिक फॉर्म में हमको Cl- नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि ये जो AgCl है इसमें जो नाइट्रोजन पर Lp होता है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है, वो नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्ब के टाइम पे अटैक करता है। और जब नाइट्रोजन का लोन पेयर उस कार्बन पर अटैक करेगा, कार्ब के टाइम पे अटैक करेगा, तो वो कहां से जुड़ेगा, नाइट्रोजन से ही जुड़ेगा। तो यहां पर हमको मेन प्रोडक्ट मिलेगा आइसोसाइनाइड। लेकिन जब हम यहां पर रिएक्शन कराते हैं तो इससे मेरे को मेन प्रोडक्ट मिलता है साइनाइड। दोनों में डिफरेंस के लिए इसको लिख लेना, इसको राइट डाउन कर लेना। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KCl टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड मेन प्रोडक्ट बट AgCl टू फॉर्म आइसोसाइनाइड मेन प्रोडक्ट। वाई? एक्सप्लेनेशन। तो इसमें बहुत सिंपल सा आंसर है, KCl इज आयनिक कंपाउंड, AgCl इज ए कोवेलेंट कंपाउंड। इसमें जो अटैक होता है वो Cl- के कार्बन से अटैक होता है और इसमें जो अटैक होता है वो नाइट्रोजन के Lp से अटैक होता है, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में नहीं है। और जब आयनिक फॉर्म में नहीं होगा तो वो वहां से नाइट्रोजन के Lp से अटैक करके जो मेन प्रोडक्ट है वो आइसोसाइनाइड बना के देगा। इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर आइसोसाइनाइड और साइनाइड इस तरह से हमको KCl और AgCl से प्राप्त होते हैं। क्लियर? तो ये यहां पर हमने इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हमने कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, और इन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से हम यहाँ पर रिएक्शन कन्वर्जन हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म की। ठीक है, इसकी जो मैकेनिज्म होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर बार बोर्ड में या किसी भी कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, और वो मैकेनिज्म हम यहाँ पे बात करेंगे। वो मैकेनिज्म यहाँ पर 2 टाइप्स की है। फर्स्ट इज SN1 एंड सेकेंड इज SN2।
सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मोनोमोलिकुलर रिएक्शन। यहां पर केवल 1 और 2 का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। 1 and 2, 1 is मोनोमोलिकुलर और सेकेंड इज बाइमोलिकुलर। तो यहां पर हम दो तरह की मैकेनिज्म की बात करेंगे, एक SN1 और एक SN2। और ये मैकेनिज्म हम किसकी बात कर रहे हैं, RH, और इसकी मैंने किसके साथ रिएक्शन कराई है, इसकी मैंने रिएक्शन कराई है किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ। और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, किस पर, R पर। R यहां पर किस में, प्लस में, और H किस पर, माइनस में। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्ब कैटाइन। और ये X माइनस क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्ब कैटाइन पर अटैक करता है, और इस कार्ब कैटाइन पे अटैक करने के कारण ही हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। दो पार्ट इसलिए डिवाइड किए हैं कि ये जो बॉन्ड है वो कौन कैसे तोड़ेगा, किस बेस पे टूटेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक इसका अटैक नहीं होगा। ये अटैक जब ही करेगा जब ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि अगर ये बॉन्ड नहीं टूटा तो इसका मतलब रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं मिलना। तो इस बॉन्ड का तोड़ना, इस बॉन्ड का टूटना इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि हमने इस रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज SN1 एंड सेकेंड इज SN2। यानी SN1 में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मोनोमोलिकुलर रिएक्शन की, बताएंगे अब जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम आगे के वीडियो में बताएंगे इसको, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे बाइमोलिकुलर, लेकिन रिएक्शन दोनों होने किसके साथ है, SN1 SN2 होने एल्काइल हैलाइड के साथ ही है। बस केवल हमको ये बताना है कि कौन SN1 को ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन SN2 को ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन दोनों की दोनों रिएक्शन जो है वो एल्काइल हैलाइड के साथ ही रिप्रेजेंट होंगी। दोनों की दोनों रिएक्शन में काम एक ही होना है, और काम क्या होना है, ये बन गया RNU और प्लस X और ये माइनस बन गया, प्रोडक्ट बन गया। इस रिएक्शन में क्या दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि X माइनस रिप्लेस टू NU माइनस, यानी कि जो X माइनस का रिप्लेसमेंट हुआ है, जो B न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट हुआ है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हुआ है। अब रिएक्शन तो दोनों में यही है, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो, लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई करना सीखना है कि कौन सा एल्काइल हैलाइड जो है वो SN1 को ज्यादा दे रहा है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल जो है वो SN2 को ज्यादा दे रहा है, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे आगे के वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे कि SN1 और SN2 कैसे रिप्रेजेंट होती है, हमने इनको दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया है, 1 और 2 का मतलब क्या है, यहाँ पर मोनोमोलिकुलर बाइमोलिकुलर का मतलब क्या है, और वो जब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हाँ SN1 और SN2 दो अलग अलग टाइप की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के लिए रिप्रेजेंट करना ठीक है, ठीक है। तो आज के वीडियो में मेरा क्या है, आज के वीडियो में मेरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में मैंने बात की, और उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में मैंने बात करके ये बताया कि वो 4 पार्ट में मैंने जो रिएक्शनें बताई हैं, फर्स्ट इज एक्वस QH, सेकेंड इज सोडियम एल्कोक्साइड, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ये रिवीजन करने का तरीका है जो मैं बता रहा हूं, थर्ड इज KCN एंड फोर्थ इज सिल्वर साइनाइड। चारों रिएक्शन, और उसके बाद बात करेंगे SN1 और SN2, ठीक है बच्चों। कैसा लग रहा है, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक है, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग जब ही बन सकती है जब आप उसमें इंटरेस्ट लोगे, और इंटरेस्ट कब आएगा, इंटरेस्ट जब आएगा जब आप उसको रेगुलर पढ़ोगे, उसका रिवीजन करोगे। जितना रिवीजन करोगे उतना ही इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, और ये पक्का है अगर आप उसको रेगुलर पढ़ रहे हो, मन से पढ़ रहे हो, तो इंटरेस्ट मैं उसमें क्रिएट करूंगा। और इंटरेस्ट एक बार अगर ऑर्गेनिक में क्रिएट हो गया तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि ऑर्गेनिक जितना सिंपल सब्जेक्ट आपको कोई सा नहीं लगेगा। कोई सा भी कंपटीशन हो या बोर्ड हो, उसमें ऑर्गेनिक में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए आपको ध्यान पूर्वक करना है कि किस तरह से ऑर्गेनिक में किस तरह से हम इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। क्लियर? तो आज के लेसन में यही है मेरा। आगे के वीडियो में मैं बात करूंगा SN1 और SN2 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए उसको जरूर देखें। और उसको देखने के लिए, आगे के जो भी वीडियो उसको देखने के लिए
मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें और मेरे जितने भी वीडियो आ रहे हैं उनको आप शेयर भी करें। आपने ये जो भी दोस्त हैं, जो भी साथी हैं, उनको भी बताएं, उनको भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, रेगुलर पढ़ें, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए रेगुलरिटी मस्ट है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।